हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। पर बच्चे आज मैं क्लास 9 का सोशल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में 24 अगस्त को हूबहू क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। पर बच्चा मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। पर बच्चा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो 9262838329 पर नाम लिख कर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। पर बच्चा ये वाला वीडियो आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका जो है क्लास 9 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, क्लास 9 का सोशल साइंस का पेपर बच्चे। और ये आपका टाइम जो है ना 1.5 घंटे का दिया जाएगा। आपका एग्जाम जो 50 नंबर का होने वाला है, आपका विषय कोड 111 रहने वाला है। तो प्यारे बच्चा आप सारे बच्चों को मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया हूं। तो अभी जो ना इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो प्यारे बच्चा आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखें आप लोग प्यारे बच्चे, तो आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का, तो आप लोग जाकर वहां से आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल देख सकते हैं। चलिए आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, अब डायरेक्टली सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आप सारे बच्चे देख सकते हैं प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चे का सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है प्यारे बच्चे, तो आप लोग देख लीजिए जल्दी से। चलिए आपका आंसर क्या है सब्जेक्टिव का, तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चे डायरेक्टली आप लोग आंसर देखिए। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा टाइप नहीं किया हुआ है, तो आप लोग आंसर देख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। चलिए पहला का आंसर क्या होगा बच्चे, शॉर्ट आंसर देख लीजिए, आप लोग डायरेक्ट आंसर देख लीजिए। चलिए दास व्यापार का अर्थ है और इसमें किसी व्यक्ति का गुलाम बनाने के इरादे से उसके कब्जे अधिग्रहण पर निपटान से संबंधित सभी कार्य शामिल है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, एक का सही आंसर हो जाएगा ये। चलिए तीसरा का आंसर देख लीजिए आप लोग। एशिया के खाड़ी देशों में भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, जिनमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर जैसे देश हैं, जहां पर राजशाही यहाँ के शासक सुल्तान है और यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी जाती है। ये आपका तीसरा का आंसर हो। चलिए पांचवा का आंसर देख लिया आप लोग। मानव पूंजी निर्माण के स्रोत शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रवास आदि हो जाएगा। चलिए आपका सात का आंसर देख लीजिए। सात का सार्क के वर्तमान सदस्य है, देखिए अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये आपका राइट आंसर हो गया सात का। चलिए आपका 9 नंबर का आंसर देख लीजिए चलो जल्दी से। चलिए 9 का देखिए आपका क्या, आपदा प्रबंधन का अर्थ है कि ऐसी सभी उपाय किए जाने चाहिए जिसमें खतरा आपदा का रूप ना ले सके, क्योंकि हम कई प्राकृतिक खतरों को आने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन जीवन और संपत्ति ने नुकसान को कम करने के लिए वंचित प्रबंधन द्वारा उनके हानिकारक प्रभावों को कम कर सकते हैं। आपदाएं प्राकृतिक परमाणुवीय खतरों की परिणाम है। ये आपका 9 का आंसर हो गया। चलिए पर हम लोग डायरेक्टली चलते हैं अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ। अब सारे बच्चे का जो ना पहले बच्चा ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की है, आपका सब्जेक्टिव का, तो आप सारे बच्चों को ना आंसर की नोट्स कर लेना है या फिर आप लोग को स्क्रीनशॉट मार लेना। चलिए आपका 11 का आंसर देख लीजिए। भौगोलिक खोजों के कारण ही आधुनिक मानवीय मानचित्र की रूपरेखा तैयार हुई है, जो हमारे लिए उपलब्ध है, तथा इसमें हमें विभिन्न क्षेत्रों की वनस्पतियाँ और जीव जंतुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के मदद मिली है, तथा इसमें विभिन्न संस्कृति और रीति रिवाजों से परिचित होने में मदद मिली है। ये आपका 11 का आंसर है। चलिए 12 का आंसर देख लीजिए आप लोग। भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। भारत का लोकतंत्र लिखित संविधान पर आधारित है, जिसका ध्येय आम लोगों का कल्याण है। दूसरा देखिए भारत का लोकतंत्र समानता के सिद्धांत पर आधारित है। तीसरा देखिए भारतीय लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। चौथा देखिए भारतीय लोकतंत्र नागरिकों की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ये आपका 13 का आंसर हो गया। चलिए आपका 15 का आंसर देख लीजिए। 15 का आंसर क्या आपका, देखिए भूमि तथा पूंजी के अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए भूमि हमारा मौलिक संसाधन है। पूंजी, दूसरा देखिए पूंजी यह राशि है जो व्यवसाय और स्वामी व्यवसाय में निवेदन करता है। तीसरा देखिए इस प्रकार से यह दोनों भिन्न है कि एक में है भूमि उपयोग स्वयं के लिए या व्यवसाय के लिए किया जाता है। दूसरा देखिए पूंजी का अर्थ व्यवसाय में पैसा लगाना होता है। चलिए आपका 17 का आंसर देख लीजिए। 17 का क्या है, तो पुराने जलोर को खादर कहते हैं, जबकि नदियों के आसपास के क्षेत्र में प्रतिवर्ष बहा कर लाई जाने वाली अधिक उपजाऊ मृदा को बंगर कहते हैं। ये आपका 17 का आंसर हो गया। मेरे बच्चे, आप सारे बच्चे यहाँ से आंसर की देख सकते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे आंसर की डला हुआ है। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो 9262838329 पर अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। मेरे बच्चे ये वाला वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।